चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा का स्टार पहलवान बजरंग पूनिया, जो कभी अपने खेल को लेकर ट्रेंड में थे, लगातार चर्चा में थे, वही खिलाड़ी अब अपने बैन को लेकर चर्चा में है। और स्टार पहलवान बजरंग पूनिया के बैन को लेकर अब सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासत इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई। हरियाणा सरकार के नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी ने बड़ा बयान दिया है बजरंग पूनिया को लेकर। और बैन के बाद बजरंग पूनिया ने क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया था, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए थे और अपनी सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा था, इस लाइव में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िए, न केवल फेसबुक बल्कि यूट्यूब पर भी। नाडा द्वारा हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया पर 4 साल का बड़ा बैन लगाया जा चुका है। और अब सवाल ये कि क्या बजरंग पूनिया का करियर यहां पर खत्म हो चुका है? क्या बजरंग पूनिया अब केवल मात्र राजनीति में ही नजर आएंगे? कुश्ती के मंच पर अब वो कुश्ती लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तिरंगा लहराते हुए नजर नहीं आएंगे? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि नाडा ने 4 साल का बैन लगाया। तो 4 साल का बैन तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। और अब इस बैन के बाद हरियाणा के खेल मंत्री ने भी बजरंग पूनिया को लेकर बयान दिया था, लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बड़ा बयान दिया है। न केवल उन्होंने बजरंग पूनिया पर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा है, बल्कि कांग्रेस विधायक और पूर्व में रेसलर रही विनेश फोगाट को भी लपेटे में लिया है। ओलंपियन स्टार रेसलर बजरंग पूनिया को लेकर कृष्ण बेदी ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों ने बड़ी एजेंसियों का कभी भी सम्मान करना नहीं सीखा, ना ही कभी सम्मान किया है। नाडा का उन्होंने सम्मान नहीं किया। नाडा एक प्रतिष्ठित जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया। और खेल को लेकर डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना करने पर जिस तरीके से बजरंग पूनिया ने यह धोखा किया है, ना केवल उन्होंने खुद के साथ धोखा किया बल्कि उन्होंने अपने खेल के साथ भी धोखा किया, इसका जिक्र कृष्ण बेदी ने सीधे तौर पर किया है। और बजरंग पूनिया पर ही आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। और साथ ही जिक्र किया है कि अगर किसी ओलंपियन खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लग जाता है, जो कि हरियाणा का, ना केवल हरियाणा बल्कि देश का एक सम्मानित खिलाड़ी है, तो आप मानकर चलिए कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निराशाजनक खबर है। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि ये ना केवल उन्होंने अपने खेल के साथ धोखा किया बल्कि जांच एजेंसी के साथ भी धोखा किया है। और ऐसे लोग किस तरीके से, ऐसे लोग, एक शब्द का इस्तेमाल किया कृष्ण बेदी ने और कहा है कि ऐसे लोग किस तरीके से एजेंसी को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, ये अब खुल के सबके सामने आ गया। तो ये सीधे आरोप कृष्ण बेदी, जो कि नायब सैनी सरकार में मंत्री हैं, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने विनेश फोगाट को भी अपने लपेटे में ले लिया है कि अब विनेश फोगाट इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसका जिक्र मंत्री कृष्ण बेदी ने किया है। और एक बात का और उन्होंने जिक्र करते हुए इस बात को आगे बढ़ाया है कि न केवल विनेश फोगाट बल्कि बजरंग पूनिया, ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में हंगामा करते हैं, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जो है बातें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं और उस क्षेत्र का सम्मान भी नहीं करते हैं। ये जिक्र कृष्ण बेदी ने किया है। लेकिन कल जिस तरीके से नाडा ने उन पर 4 साल का बैन लगाया बजरंग पूनिया पर, उसके बाद बजरंग पूनिया मीडिया के सामने आते हैं और सीधे तौर पर न केवल नाडा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि नाडा एजेंसी और सरकार उनका करियर खत्म करने पर तुली हुई है। एक साजिश के तहत उनको लपेटे में लिया जा रहा है, एक साजिश के तहत उनको घेरा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना नहीं किया। नाडा के पास
जो किट थी वो एक्सपायर किट थी, इसका जिक्र बजरंग पूनिया ने कहा किया है। और आप मानकर चले कि एक्सपायर किट अगर है तो फिर नाडा के अधिकारियों को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या जो सैंपल के लिए किट लेकर आई गई थी क्या वो एक्सपायर किट थी, क्योंकि बजरंग पूनिया इसका सीधे तौर पर जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसका एक वीडियो उन्होंने बनाया था, सोशल मीडिया पर भी डाला था और ऐसे बैन नाडा उन पर पहले भी लगा चुका है और पहले भी ऐसे बैन उन पर लगकर रिलीज हो चुके हैं। तो अब एक बार फिर से एक साजिश के तहत उनको घेरा जा रहा है, उनका करियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको सीधे तौर पर साइडलाइन किया जा रहा है और इसमें सरकार सीधे तौर पर मिली हुई है। नाडा एक एजेंसी है जो कि सरकार के इशारों पर काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने महिला पहलवानों के समर्थन में आंदोलन छेड़ा था, उनकी आवाज बुलंद की थी और अब उसी मामले को लेकर उनसे जो है बदला लिया जा रहा है, बदले की भावना से जो है काम किया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वो इस पूरे मामले पर डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, अपना जो पक्ष है वो रखते रहेंगे। और इसका जिक्र वो एक बार फिर से कर रहे हैं कि जो नाडा ने किट रखी थी, उनके समक्ष रखी थी, वो उनके स्वास्थ्य और करियर को लेकर कहीं ना कहीं गलत चीज थी अगर वो उसमें जाते, क्योंकि बजरंग पूनिया बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो किट थी वो एक्सपायर किट थी। और उसके बाद अब लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, न केवल बजरंग पूनिया बल्कि हरियाणा के खेल मंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं कि नाडा एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उनका ये काम है और अगर उन्होंने किस तरीके से कोई चीज मांगी है और उसका पालन नहीं किया गया, नियमों का उल्लंघन किया गया तो फिर 4 साल का बैन लगाया गया, तो वो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझकर ही लगाया गया होगा। लेकिन खिलाड़ियों को इस मामलों में कहीं ना कहीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब सीधे तौर पर बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब जिस तरीके से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई थी पेरिस ओलंपिक में, उसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया था कि वो अपने करियर को विराम दे रही हैं, खेल को अपने अलविदा कह रही है और सीधे तौर पर राजनीति में उतर रही हैं और राजनीति में उतरी भी जीत के जुलाना से कांग्रेस के बैनर पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव जीता भी, विधानसभा भी पहुंची। लेकिन कृष्ण बेदी ने यह भी कहा कि आप विधानसभा तक पहुंच गई, एक खिलाड़ी को, एक विधायक को अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उनकी समस्याएं पूछनी चाहिए और विधानसभा में उन मुद्दों का जिक्र करना चाहिए। लेकिन ऐसा विधायक, कांग्रेस की विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने नहीं किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर विनेश फोगाट को भी लपेटे में लिया है। मुद्दा बजरंग पूनिया का था लेकिन उन्होंने उनको भी लपेटे में ले लिया। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बजरंग पूनिया का जो खेल करियर है, जो उनका ये सफर है वो खत्म हो जाएगा। 4 साल एक बड़ा लंबा बैन होता है, वो अपील कहां पर करेंगे ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि अपनी वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुनवाई क्या, आगे क्या निकल कर आएगा, क्या इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, पीएम मोदी को लेकर वो सुनवाई के लिए जाएंगे या केंद्रीय खेल मंत्री के पास इस पूरे मामले को रखेंगे, क्योंकि जब महिला पहलवान के उत्पीड़न का कहीं ना कहीं मामला था तब भी केंद्रीय खेल मंत्री से सीधे तौर पर संपर्क किया था पहलवानों ने, बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच बनाई थी। तो क्या अब इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया जाएगा या फिर ये बैन बरकरार रहेगा, ये देखना फिलहाल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और इस पूरे मामले पर अब जो सियासी पारा वो भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय रखते हैं, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, आपकी राय क्या कुछ निकल कर आती है, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी, बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।